Yeah, hello, welcome back. We have done the last test in economics और मैंने आपको इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी कहा है कि यू हैव टू सी द स्टेटमेंट्स और कुछ कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको नॉलेज नहीं होगा बट बाय रीडिंग द एस्पेक्ट दैट द स्टेटमेंट्स इज टॉकिंग अबाउट उस क्या कह रहा है या डेटा जो है बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेटेड है उन सब चीज़ों को लेके विल ट्राई कि हम उसका आंसर्स निकाल पाएँ और इसी की तरह हम लोग व्हेन वी आर इन द प्रैक्टिस ऑफ डिस्कसिंग क्वेश्चंस तो हम लोग इसको कर पाएँगे, ठीक है? तो नॉट अ बिग डील, बी विथ मी और विल बी एबल टू बेटर एड्रेस द क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट है और हम कुछ भी चीज़ें मैं बताता हूँ और आपको कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है जो टेलीग्राम चैनल है उस पे जुड़ जाइए, जो एक ग्रुप बना हुआ है, सेपरेट ग्रुप जहाँ पे बहुत सारे लोग डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं और जो भी कुछ क्वेश्चंस मैं कहता हूँ आपको गूगल करके रिसर्च करना है तो आप उस पे डालिए ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है जिससे कि आपका जो जो इंट्यूटिव नेचर है, जो भी एक रिसर्च करने का अलग-अलग फैक्ट्स को वेरीफाई करने का तरीका है, दैट विल हेल्प यू टू गार्नर पेरिफेरल नॉलेज, ठीक है? सो कंसीडरिंग द टेस्ट नंबर 10 अपन बहुत क्विकली देखेंगे, विल गिव मोर टाइम टू द सीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का पेपर है उस पे देंगे और जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, जो अदर सीएपीएफ वगैरह हैं, इसमें हम लोग एज अ फैक्ट की तरह चलेंगे, ठीक है? तो लेट्स मूव विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट? कैपिटल बजट आपको जैसे ही कहा जाए, कहीं न कहीं मन में इन्वेस्टमेंट ये सब चीज़ें आ जाना चाहिए, ठीक है? अब देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड, बिल्डिंग्स, मशीनरी सही है, जो कि आगे प्रोडक्शन वगैरह में हेल्प करेगा। लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स, ठीक है? अच्छा, कैपिटल रिसीव्ड होता है, एक रेवेन्यू रिसीव्ड होता है। कैपिटल देखो, रेवेन्यू कैपिटल रेवेन्यू के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, ठीक है? तो उसको एक बार टेबल को आपको अच्छे से देख लेना है। लोन रिसीव फॉर द फॉरेन गवर्नमेंट सही है। लोन्स एंड एडवांटेज ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड ये कैपिटल बजट के अंदर बोल रहा है। रिसीट के अंदर बोल रहा है, एक्सपेंडिचर के अंदर बोल रहा है, वो नहीं पूछा, सिर्फ कैपिटल बजट के अंदर है, तो आएगा। ये जैसे एक्सपेंडिचर हो गया, कुछ रेवेन्यू हो गया, ठीक है? कैपिटल रिसीट में आएगा, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है? तो वो आप टेबल से देख लेंगे। आंसर क्या हो गया? 1, 2, 3 तीनों आ रहा है, ठीक है? देयर हैव बीन अ परसेंटेज डेफिसिट। अब ये ऐसा क्वेश्चन बार-बार आता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें समझना है आपको। देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर। परसिस्टेंट डेफिसिट है मतलब जितना आप आपके पास रेवेन्यू उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए, ठीक है? व्हिच एक्शन, तो आप कौन-सा एक्शन लेना चाहेंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है, कौन-सा गवर्नमेंट एक्शन लेगा जिसकी वजह से डेफिसिट कम हो जाए, ठीक है? अच्छा, डेफिसिट कम होना है, इसका मतलब क्या हुआ? कहीं न कहीं आप गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज़ करेंगे, जो भी चीज़ें ज़रूरत नहीं है, जो भी प्रायोरिटी में नहीं है, वो आप नहीं करेंगे, दैट यू विल नॉट बी डूइंग, ठीक है? तो रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सही बात लग रहा है, पर क्वेश्चन क्या है? कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कीजिए। इंट्रोड्यूसिंग नहीं, देखिए वेलफेयर स्कीम आप लगाएँगे, तो उसमें और एक्सपेंडिचर हो जाएगा, नहीं, तो डेफिसिट कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है? रैशनलाइजिंग सब्सिडीज़ सही बात है, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज़ करेंगे। एंड रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, नहीं इम्प्रूव ड्यूटी बढ़ाएँगे ना, ताकि आपके पास रेवेन्यू सरकार के पास ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है? ताकि वो डेफिसिट को मैनेज कर सके। तो आंसर क्या हो गया? 1 एंड 3। विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज़ रिस्पांसिबल द प्रिपरेशन ऑफ द यूनियन बजट। अब देखिए, बजट में क्या होता है? रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट। तो सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू करेगा बजट, ये डज़ नॉट गो गुड, है ना? ये तो मैं ऐसे ही काट दूँगा। नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट कह देगा विदाउट द ऑथराइजेशन, इसने हमने पढ़ रखा है। तो पहला स्टेटमेंट कट गया, पहला स्टेटमेंट कट गया, ठीक है? ये तो सही है, दूसरा दूसरा तो सही है, पता ही है। तीसरे पे अब सारा गेम आ जाता है। ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट्स नीड द ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए था, पब्लिक अकाउंट के लिए एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू हो जाता है, ठीक है? तो ये एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने पॉलिटी में भी देखा है। इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग जैसे मैंने अभी आप कहा, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या? कि आपको खर्चे करने हैं, या ₹100 का खर्च है और आपके पास रेवेन्यू ₹70 का है, तो वो जो ₹30 वो कहाँ से लाएँगे? तो वो डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गया। क्यों कर रहे हैं? यूज़ फॉर रेज़िंग रिसोर्सेज़ फॉर, क्यों? किस लिए कर रहे हैं? रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट नहीं, एडजस्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं, रिड्यूसिंग फंड। देखिए, ऐसे भी हमने क्या डिस्कस किया कि जो ब्रॉड थीम है, जो वेलफेयर चीज़ें हैं, दैट वुड बी द आंसर, है ना? तो उसी तरह क्या हो गया?
ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द फिस्कल स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस मतलब पैसे पंप कर रहे हो, डिस्क्राइब द, इट इज अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, चलो यहाँ तक से, इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये फिस्कल स्टिमुलस इज अ ब्रॉड टर्म, ये एक सेक्टर पे ये कर दिया गया। आगे स्टेटमेंट देखते हैं, टू इंश्योर सप्लाई डिमांड, ठीक, इट इज अ इंटेंसिव अफर्मेटिव एक्शन टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये ब्रॉड कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, पूरी बात कर रहा है, इट डज नॉट टॉक अबाउट अ सेक्टर, ठीक है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है आंसर। देखते हैं आगे, इट इज गवर्नमेंट इंसेंटिव टू फाइनेंशियल, ये भी एक सेक्टर के बारे में बात कर दिया। एक्सट्रीम अफर्मेशन एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू परस्यू पॉलिसी फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये कह रहा है पर पॉलिसी फाइनेंशियल इंक्लूजन है, स्टिमुलस आप देना चाह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं अलॉन्ग विद बजट, फाइनेंस मिनिस्टर ने जैसे एक स्टेटमेंट माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट रखा, तो ये जो स्टेटमेंट है कहाँ मैंडेटेड है, ये सवाल 2020 में आया था, मेरा सही हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा यार 112 110 आर्टिकल बार बार पढ़े हैं, इस वाले स्टेटमेंट का एक बार भी नाम नहीं पढ़े हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, ये भी 113 ही नहीं, तो प्रोविजन ऑफ एफआरबीएम बहुत न्यूज में भी कुछ चल रहा था, तो इसलिए भी यह है एफआरबीएम, एक बार देख लीजिएगा, है ना, मोटा मोटी एक बार एफआरबीएम देख लेने से सही रहेगा, ठीक है। अब देखो इंक्रीज इन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट भी इंक्रीज हो रहा है, पर कैपिटा रियल जीएनपी, एब्सोल्यूट भी हुआ और एब्सोल्यूट टर्म्स में भी हुआ, एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डू नॉट कनोट टू हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। पर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तब्दील नहीं हो पाई, इट इज नॉट बीइंग कन्वर्टेड टू दैट, इसका रीजन क्या हो सकता है? इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द एग्रीकल्चर आउटपुट, ठीक है, बहुत नैरो है, कोई और सेक्टर अच्छा कर दे, है ना, एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पेस, वही बात उल्टा पुल्टा। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, ऐसे भी बार-बार हम ये बात कहते हैं कि जीडीपी इज़ नॉट अ रिफ्लेक्टर, मतलब अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करता है इकोनॉमी को, है ना? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, पॉवर्टी है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये सिग्निफाई नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से ही बार-बार ये करते हैं, ठीक है? तो ये सब शैलो स्टेटमेंट्स है, ये डीप स्टेटमेंट है, ठीक है? द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज़ इक्वल टू, अब देखिए नेशनल जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, ये जो है एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से दिया है और इसको मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार पढ़ें और एक बार इसका डिस्कशन जो है नॉर्मल अपना टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पे कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये सब ऐसे कंफ्यूजिंग कांसेप्ट्स हैं जो बार-बार दिक्कत देते हैं। तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, पर दीज़ आर फ्यू थिंग्स जो आसान क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, वेरी बेसिक, है ना? इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएँगे। मनी ऑफ फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है, ये तो। और डिक्रीज, अब देखो ये इसमें दिमाग लगाएंगे, ठीक है, डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं, और डिक्रीज इन टैक्स, टैक्स जितना आ रहा है और जीडीपी भाई ऊपर टैक्स है नीचे जीडीपी घट रहा है, घट रहा है, इसका मतलब क्या समझा, अभी ऑप्शन देखेंगे कि भैया टैक्स कम हो रहा होगा, जीडीपी बढ़ रहा होगा, ऐसे ही कुछ, ठीक है। अच्छा, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अब क्या कह रहा है, डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम, ठीक है। अब देखो टैक्स टू जीडीपी अगर घट रहा है ना, तो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके आई एम जस्ट मिसिंग इट, अ टैक्स अ डिक्रीज, है ना, अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, और डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, एग्जाम 2015 में आया, ठीक है, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अब ये जो रेट बात है ना, इसमें ऐसा कहा गया कि भाई टैक्स कम हो रहा है, देखो थोड़ा बढ़िया सवाल है, ये घट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, टैक्स कम हो रहा है, टैक्स कम हो रहा है, इसका मतलब क्या कि इंडस्ट्रियलिस्ट या मतलब जो कैपिटल फॉर्मेशन की एजेंसीज है, जैसे लोग जो है ज्यादा नहीं कमा पा रहे होंगे, तो एक लिमिट तक नहीं पहुंच पाए जिसकी वजह से टैक्स नहीं दे पाए, तो इससे क्या पता चल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम है, स्लोइंग हो रहा है, ठीक है, तभी तो लोगों के पास कैपिटल नहीं है, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तभी तो टैक्स नहीं दे पा रहे, ठीक है, ये सही हो गया वन। और लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, नहीं, यहाँ पे लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि जब टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम होता है तो मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम, ठीक है, इसके लिए मैंने अलग से डिस्क्रिप्शन दिलवाने बोला है,
आप उसको देख लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ता है तो क्या होगा, घटता है तो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे सोचना, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जब भी रेट लिखा रहे यू शुड बी मोर कॉन्शियस अबाउट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट हो वी कैन डिस्कस ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। With reference to the expenditure made by an organization or a company, which one of the following statements is correct? ठीक है, statements organization or company acquiring new technology is a capital expenditure, सही बात है। देखिए पहला जो क्वेश्चन किया था उसी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज, देखो डेट फाइनेंसिंग मतलब क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, आप कुछ नया क्रिएट करोगे, पर यहाँ डेट फाइनेंसिंग क्या है कि भैया आपका बचा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ठीक है। ये हमने क्लियर किया हुआ है, तो इसका 10 का ए होगा।